अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हो भाइयों, ठीक हो ना? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, सारे खुश रहो। आज की वीडियो कंप्लीट देख लेना, ज़बरदस्त वीडियो है। जैसे आप सैमसंग FRP फ्री कर रहे हो, जैसे MI के बहुत सारे मॉडल है जो आप किसी टूल से आप आज की डेट में नहीं कर सकते, जैसे रेडमी नोट 9 प्रो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉडल है। MTP मोड से आप 1 क्लिक से आप FRP सैमसंग की कैसे कर लोगे, बाकी ब्रांडों की 1 क्लिक से कैसे कर लोगे, डाउनलोडिंग मोड पे कैसे कर लोगे, स्टार हैश ज़ीरो स्टार हैश अगर वो आता है तो उससे कैसे कर लोगे, अगर नहीं भी आता है फिर भी MTP मोड से कैसे कर लोगे। आज की वीडियो कंप्लीट देख लेना। और ये टूल आपके सामने है, ये 3 महीने और 6 महीने और 1 साल के लिए मिलता है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले आपको मैं MI का दिखा दूंगा, क्योंकि जो रेडमी नोट 9 प्रो है ना, उसने बहुत दिमाग ख़राब करके रखा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो दे दूंगा आपको, जिससे आपको पता चले अगर फाइंड डिवाइस ऑफ है तो उसको हम कैसे कर लेंगे। अगर इससे कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है, यहाँ पे देखो मैं टूल आपको दिखा रहा हूँ, कभी UMD, कभी अनलॉक टूल, कभी ग्रिफन, कभी बहुत सारे टूल दिखा रहा हूँ, चीता, चिमेरा, जो भी है। आपको इतना पता होना चाहिए, बाई करने से पहले इतना पता होना चाहिए ये कभी भी बंद हो सकते हैं। मतलब कि जैसे कि लाइफ है इंसान की, वैसे ये भी है। क्योंकि अभी है, क्या पता 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाए, तो अपनी गारंटी पे लिया कर लो। ये मत पूछा करो इसकी कोई गारंटी है, ये कब तक चलेगा, इसका किसी को नहीं पता होता, समझ गए। यहाँ तक कि ओनर को भी। जैसे ये यूट्यूब पे देख रहे हो ना आप वीडियो, ये यूट्यूब चैनल मेरी है, मेरे को नहीं पता ये 10-15 मिनट के बाद चलेगी या चल बंद हो जाएगी, इसका कोई पता नहीं होता। जो अनलॉकिंग का खाता होता है, बाकी छोड़ो, हार्डवेयर की वीडियोस या बाकी कोई वीडियोस, उस पर उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। जो ये अनलॉकिंग है ना, इस पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। टूल पे, वीडियोस पे, सबको ये सारी रिस्क पे ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेडमी पे चलता हूँ। यहाँ पे मॉडल नंबर सबसे पहले हम सिलेक्ट, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप फुल डंप रीड कर सकते हो, आप फ्लैश कर सकते हो, उसके बाद बैकअप ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद रिमूव MI अकाउंट कर सकते हो, बाईपास FRP, कोई क्रेडिट नहीं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा नोट 9 प्रो, ये आ गया, आपने देखा। अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ये फाइल होनी चाहिए उसकी, आप समझ गए ना। जैसे यहाँ पे एक और है रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9S, इसको भी सेम फाइल लगती है, आप समझ गए। इसमें 3-4 मॉडल है। रेडमी नोट 9 प्रो जो है, रेडमी नोट 9 है, तो ये जो लास्ट में ये फ्लैश फाइल का नाम होता है, तो यही हमारे पास होना चाहिए। ये आप चेक किया कर ले पहले, अनलॉक टूल से भी चेक होता है। मतलब बहुत सारे तरीके जो है आई में से, सीरियल अनलॉक कोड से पता चल जाता है हमें, ठीक है ना मेरे भाई। तो पता किया कर लो। यहाँ पे देखो MI के बहुत ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे किया हुआ। अच्छा लगा मेरे को जब ये अपडेट इन्होंने दिया हुआ। किसी किसी स्टेट में क्या होता है, ये वेबसाइट ओपन नहीं होती है, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे मैं इसका जिप सेटअप लेटेस्ट वाला डाल दूँगा, ठीक है। वहाँ पे दिया कर लूँगा मैं, कहीं कहीं पे वेबसाइट ओपन नहीं होती है। तो ये रेडमी का आपने देख लिया। यहाँ से फास्टबूट फ्लैश सारे तो नहीं होते, ऐसे झूठ बोलूँ, कोई कोई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो सिलेक्ट मॉडल आप कर लो, कोई सा भी आपके पास मॉडल है, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पहले नंबर पे आपको मॉडल नंबर चेक करवाता हूँ। उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो भी करना होगा वो कर लो। जैसे ये मैंने किया 12 प्रो मैंने किया, बूट ऑर्डर अनलॉक कर लो, रिमूव FRP, रिमूव MI अकाउंट, रिबूट टू EDL, सारे फ़ोनों में नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख के रखी इन्होंने, कैसे आप कनेक्ट कर लो, जो भी है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ऑल इन वन है, यहाँ पे कॉलकॉम है, यहाँ पे MT है, SPD है, यहाँ पे सारे आ जाते, आप समझ गए ना। यहाँ पे ये लिखा होता है, उस पर सारे आ जाते। देखो आप रिमूव FRP कर लो, आप समझ गए। रिमूव FRP यहाँ पे कर लोगे तो क्या नाम है, स्टार हैश ज़ीरो स्टार हैश काम करना चाहिए,
आप समझ गए। और 1 अक्टूबर तक काम कर लेगा ये, चाहे एंड्रॉयड 12 हो, 11 हो और 13 हो। 14 पे ये काम नहीं करता, यहाँ पे मैंने ट्राई कर लिया। और डायरेक्ट MTP, आपको स्टार हैश 0 स्टार हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे MTK CPU, Qualcomm SPDA, उसके बाद एक्सोनस, जो भी CPU है यहाँ पे आप 1 क्लिक से कर सकते हो। पर वो USA मॉडल्स के लिए है, मतलब इंडियन, पाकिस्तान, जो भी जितनी भी कंट्रीज़ है नहीं काम करता, क्योंकि ट्राई कर चुका हूँ। एक मॉडल मेरे पास USA का था 23 अल्ट्रा, वो मैंने सीधा जो MTP मोड था डायरेक्ट मैंने USB किया, यहाँ पे क्लिक किया, वो FRP बाईपास, एक बार ऐसे घूम कुछ घूर रहा था, रिस्टार्ट हुआ, FRP बाईपास हुआ, बाकी किसी पे काम नहीं करा इसने। अब यहाँ पे FRP ऑल मॉडल MTP आप कर लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो ये यूट्यूब या मैप या कुछ और खोलता है, ठीक है, अंदर घुसाने के लिए ये फंक्शन है, आप समझ गए। उसके बाद ये चीज़ें तो आपको पता ही है, ठीक है। अब जो MTK मॉडल हमारे, आप अभी ले लोगे A15, ठीक है, A15 अभी किसी टूल में आज की डेट में आया ही नहीं है, तो वो यहाँ से नहीं कर, आप कर भी लोगे, फिर भी डाउनलोडिंग मोड से अगर कर लोगे वो डेड नहीं होने वाला, ये नहीं सोचना आप डेड हो जाएगा, वो डेड नहीं होता, पर होगा ही नहीं, ठीक है। जो मॉडल सपोर्टेड होता है वो, जैसे मैं नए फ़ोन आता मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कौन कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। तो यहाँ से सैमसंग MTP FRP डायरेक्ट इन डाउनलोडिंग मोड, मतलब डाउनलोडिंग मोड पे जहाँ से हम फ्लैशिंग करते हैं सैमसंग फ़ोन को, उसका CPU कौन सा होना चाहिए MTK, जैसे A10s है, A12 है, A22 है, A34, A32 है, A13 है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉडल है जो MTK है, उनको डाउनलोडिंग मोड पे लाओ। जैसे A34 5G है, आप उसको स्विच ऑफ करके कर लोगे ना कनेक्ट, वो नहीं होगा, वो चार्जिंग दिखाएगा, उसको डाउनलोडिंग मोड से ही कर लोगे आप, समझिए। तो टूल लेने से पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला मैंने आपसे ग्रिफन ले लिया था, 3 महीने के लिए लिया था, पर हमारे पास ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ही बंद हो गया। ऐसे क्या हो गया, हमने 1 साल के लिए लिया था, 1 महीना में चला। मैं बताता हूँ, देखो जैसे मैंने अभी बाई करवाई, ठीक है, अब क्लोज़ करके अभी दूसरे PC में इन्होंने 6 घंटे के बाद लॉगिन दिया था ना दूसरे PC में, पर अभी कंडीशन क्या है, अगर आप अभी क्लोज़ करके दूसरे PC में लॉगिन कर लोगे ना, तो ये 10 दिन कार्ड देता है उस एक्टिवेशन की। जैसे आपके पास 30 डेज़ की एक्टिवेशन है, तो आप जब दूसरे PC में 1 सेकंड के लिए भी लॉगिन करते हो तो वो 20 डेज़ ही रहेगा, 10 दिन ये कार्ड देते हैं। ये दिमाग में रख लेना। आप लॉगिन करते जाओ PCU में, तो फिर जिससे भी आप भाई करते हो तो उसको बोलो यार आपने गलत करा है, ऐसा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़े भाइयों को तो पता होगा, अब सबको नहीं पता होता ना, तो अब ज़रूरी नहीं है मेरे से ले लो, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस पे भरोसा करते, जो आपके लिए अच्छा है तो उससे ले लो, ठीक है ना। तो उसके बाद हम चलते हैं कॉलकॉम CPU। अब इसमें ज़रूरी नहीं है आप सैमसंग ही हो, कोई सा भी ब्रांड हो, कोई सा भी मोबाइल हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, MI, सैमसंग, कोई सा भी फ़ोन हो, उसके अंदर अगर कॉलकॉम CPU है आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, समझ गए ना। R2 रख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं रखोगे तो यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और सबसे बढ़िया काम मेरे को पता क्या लगा, हवाई का इसमें इतना ज़बरदस्त दिया हुआ, बहुत सारे CPU दिए यार। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड या ऐसे R2 कर लो, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे फ्लैश कर लोगे, यहाँ पे देखो सारा सिस्टम है, रिमूव सैमसंग FRP लॉक, ठीक है। या आपके पास कॉलकॉम EDL केबल होनी चाहिए, EDL केबल पता है ना आपको, जो मैंने टेलीग्राम पे दिया था आपको, EDL केबल होनी चाहिए, 9008 पोर्ट आना चाहिए डिवाइस मैनेजर में। उसके बाद जब कनेक्ट फ़ोन होगा उसके बाद यहाँ पे कर लो, ठीक है ना। रीसेट FRP लॉक, हवाई ID, जो भी करना होगा यहाँ पे लिखा है, आप समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्लैश भी कर सकते हो आप,
और ये तो आपको पता ही, मैं बोल भी नहीं सकता, आपको पता ही है डिक क्या होता है, ये गूगल सर्च करके आपको पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद मीडिया टेक, जैसे मैंने कॉलकॉम से सीपीयू बताया ना, वैसे ही मीडिया टेक है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, सैमसंग, कोई सा भी आईटेल जो भी है उसके अंदर मीडिया टेक का सीपीयू है। तो इतना यहाँ पे जो भी है वो कर सकते हो आप। जैसे ये है डेमो एमडी, आपको पता ही है ना, बोल भी नहीं सकता, आपको पता ही है, गूगल चाचा व्लॉग चैनल गई। तो अब इनका भी मुझे टेंशन नहीं है, जैसे जीएसएम माफिया चैनल है या गूगल चाचा चैनल है, इनका भी मेरे को टेंशन नहीं है। आपने फॉलो करके रखा है, आपके लिए उड़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं बन जाती है। जैसे मैंने जीएसएम माफिया बनाई है तो 2 दिन में आई थिंक मेरे हिसाब से 1500 सब्सक्राइबर आ गए। तो जिनको चाहिए होता वो ढूंढ के आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सारा कर सकते हो। कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप समझ गए। कोई फ़ोन ऐसा है उसको हम वॉल्यूम डाउन से कनेक्ट करते हैं, कोई फ़ोन ऐसा है जिसको वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट, स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन से, कोई फ़ोन ऐसा होता है जिसको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको समझना चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे कर लो आप, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो फ्लैशिंग पे, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आप पढ़ के आई में चेंज करना इलीगल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिपेयर आई में यहाँ पे लिखा है स्पेशल वीवो के लिए, बाकी ये एमटी के सीपीयू के लिए, यहाँ पे भी एमटी के सीपीयू पर ये वीवो का। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये है एसपीडी सीपीयू, जिसमें है बाई सीपीयू कर लो या बाई मॉडल कर लो। बाई सीपीयू क्या है, आप गूगल जाके सर्च कर लो, इसके अंदर मॉडल के अंदर कौन सा सीपीयू है वो सिलेक्ट करके कर लो। तो अगर बाई ब्रांड करके फिर मॉडल कर लो, वैसे भी जैसे आपका दिल करे। यहाँ पे रीसेट एफआरबी जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, तो बीच में इसको टूल को कुछ हो गया था, चल नहीं रहा था आपको, इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ जो भी टूल लेना होगा अपनी मर्ज़ी से लिया कर लो, किसी को ब्लेम मत दिया कर लो। क्योंकि जब इसका ओनर ही कभी सामने उन्होंने नहीं बोला है मेरी गारंटी है 100%, तो हम कैसे दे सकते हैं। तो आपको पता होना, जैसे अनलॉक टूल वाले, उन्होंने कभी लिखा है वेबसाइट पे 100% ये हमेशा लाइफ टाइम चलेगा, अगर नहीं चला तो हम रिफंड कर। कोई सा टूल देखा है कोई गारंटी देता? नहीं देता, कोई सा भी नहीं देता। आप किसी कंपनी का ही ले लो, नहीं, कोई भी गारंटी नहीं देगा। आप समझ गए, ये हमें अपनी मर्ज़ी से लेने पड़ते हैं। ठीक है, हवाई, यहाँ पे देखो, हवाई आपको पता है टेस्ट पॉइंट से आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं, और पोर्ट कौन सा आना चाहिए ये भी पता है। ठीक है, देखो हवाई के कितने सारे मॉडल इन्होंने दे के रखे हैं। ये सीपीयू, अब ज़रूरी नहीं है मॉडल सीपीयू सेम हो, वो भी कर सकते हो, देखो कितने सारे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगर कोई एमटी की है तो वो यहाँ से कर सकते हो, कॉलकॉम यहाँ से कर सकते हो, पर हवाई का अपना सीपीयू जो है उसको टेस्ट पॉइंट से ही कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, उसके बाद ये मैंने बता दिया, एप्पल है यहाँ पे और एंड्रॉयड है। एप्पल में दिखा ही नहीं सकता, एप्पल में भी बहुत सारा कुछ कर सकते हो आप। एंड्रॉयड यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो एंड्रॉयड में क्या है आपको पता होना चाहिए ना। एंड्रॉयड ऑल इन वन है, जिनके एंड्रॉयड ऐप मतलब एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो ऑल इन वन है। यहाँ पे आप OFP फाइल, ये जो है ओप्पो वीवो जो भी है, ओप्पो का कॉलकॉम OFP फाइल कर सकते हो, उसके बाद मीडिया टेक का कर सकते हो, उसके बाद कॉलकॉम का कर सकते हो, यहाँ पे रियलमी का, ठीक है, रियलमी मीडिया टेक का कर सकते हो, उसके बाद वन प्लस का कर सकते हो आप, उसके बाद हवाई का भी कर सकते हो आप, LG का भी कर सकते हो आप, मतलब फ़ाइल बना सकते हो, उसके बाद बिंदास कर सकते हो आप। तो मेरे भाइयों, मेरे लिए तो अभी बढ़िया है। मैंने जब ही ये बाई करा, पहला वाला तो एक्सपायर हो गया, ये मैंने अभी बाई करा 2 दिन पहले, मैंने इसके पैसे 1 घंटे के अंदर अंदर रिकवर कर लिए, समझ गए। तो अभी चाहे चलेगा चाहे बंद होगा कोई दिक्कत नहीं, पर काम तो आया ना मेरे। तो अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप इसको बाई करना चाहते हो, अगर आपके पास अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर का काम अच्छा है तो ले लो, नहीं अच्छा है फिर भी ये मेरे को कमेंट्स नहीं चाहिए। आप मेरे को बोलोगे ये टूल टिकता नहीं है या बंद हो जाएगा, किसी टूल की गारंटी नहीं होती है, किसी टूल की भी। जितने भी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप देखोगे कोई सा भी गारंटी नहीं होती है, हमें खुद सोचना पड़ता है हम लें या ना लें। अगर हमें काम करना तो लेना पड़ता है। हाँ, ये है कि जैसे हम सैमसंग FRP करते थे
तो उसमें हम क्रेडिट डालते थे। ज़्यादा मत डाला करो, 5 या 10 डाला करो, वो ख़त्म होके फिर दूसरे डाला करो। आप समझ गए ना। इसमें क्रेडिट नहीं लगती है तो ले लो। अगर आपके पास फ़ोन 2-4 है, वो करके रिकवर पैसे हो गए, उसके बाद बंद भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी टूल की गारंटी नहीं देता, किसी वेबसाइट की, अपनी यूट्यूब चैनल की भी गारंटी नहीं देता, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना। मैं बीमार था कोई 5-6 दिन, तो इसीलिए नहीं आ पाया था आपके सामने। तो यहाँ पे आप याद रख लेना, अगर यूएसए मॉडल आई में से भी चेक हो जाता है, ठीक है, सीरियल नंबर से भी, वो यहाँ से सीधा कोई स्टार है 0 स्टार हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यूएसबी लाओ, यहाँ पे क्लिक कर लो, गेम ओवर, ठीक। उसके बाद यहाँ से भी हो जाता है, यहाँ से भी। तो बाकी यहाँ से आप सैमसंग फ्लैशिंग कर सकते हो, जैसे ओडीएन से कर सकते हो आप, फाइलें सिलेक्ट करके। तो उसके बाद एमटीपी से फॉर्मेट कर सकते हो। अगर कोई रिकवरी मोड पे नहीं आता तो डाउनलोडिंग मोड पे, वो एमटीपी मोड पे यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद एमटी के जितने भी फ़ोन है A15 को आज को छोड़ के, आज की डेट, हो सकता है आगे जाके ये लोडर डाल दें इसमें, आज की डेट में A15 को छोड़ के बाकी जितने भी एमटी के फ़ोन है वो डाउनलोडिंग मोड पर यहाँ से आप 1 क्लिक से कर सकते हैं। और बैकअप फाइल भी सी में जाके ये रख लेता है, ठीक है। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।